हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास गुप्ता। मैं आपका स्वागत करता हूं विकास डॉग हाउस में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का अपनी वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको आज का टॉपिक बताना चाहूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप भी तैयार हैं एक नया पपी अपने घर लाने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें हमें अपने घर में देखनी चाहिए कि हम एक पपी लाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आप मतलब जैसे कि कई बार होता है ना, लोग देखते हैं, जैसे आपको मान लीजिए पपी पालना है तो आप क्या करते हैं, आपने दूसरे घर में कुत्ता देखा कि हाँ मुझे कुत्ता पालना है, और आप भी सोचते हैं हाँ मुझे कुत्ता पालना है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कुत्ते के पीछे केयर कितनी करनी पड़ती है, कितना उसके पीछे समय देना पड़ता है, और कितनी ज़्यादा उसको मतलब एक तरह से कहते हैं ना, बच्चे की तरह पालना होता है, या यूँ कह लीजिए बच्चे से ज़्यादा उसको पालना पड़ता है, बच्चे से ज़्यादा उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप पपी ला रहे हैं तो आपके फैमिली मेंबर या आपके घर में जो भी हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों या आपके मम्मी पापा हो, वो लोग राजी हो एक तरह से। क्योंकि जो डॉग होता है ना, वो सबके, अगर सब लोग साथ रह के पालेंगे तभी वो पलता है। ऐसे एक आदमी के बस की बात नहीं है कि कुत्ता पाल ले। तो सबसे पहले आपको अपने फैमिली के साथ डिस्कशन करना है कि मैं एक कुत्ता ला रहा हूँ, और ऐसी ऐसी सारी चीज़ आपको बतानी है। और जब फैमिली वाले पूरे राजी हो जाएं तब आप एक डॉग ला सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है वो ये कि हमके कौन सी ब्रीड हमें, मतलब कौन सी ब्रीड हमें पालनी चाहिए। तो देखिए, ब्रीड का जो आपको डिसीजन लेना है वो इसके हिसाब से लेना है आपके घर में स्पेस कितना है। अगर आपका 2 रूम का फ्लैट है तो आपको टॉय ब्रीड लेनी चाहिए, जैसे बीगल हो गया, पग हो गया, सिजू हो गया, चिचुआवा हो गया, लासा एप्सो हो गया, और आपका फ्रेंच बुलडॉग हो गया। ये सब टॉय ब्रीड के डॉग होते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं अगर आपके घर में स्पेस कम है। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो हमारा ये आता है कि हम मेल पालें या फीमेल पालें। देखिए, इसके पीछे का तो ये नहीं है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मेल पालने के लिए सोचते हैं, लेकिन मेल लोग इसलिए पालते हैं कि जैसे कि बच्चा हो, मतलब बच्चे ना हो और हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करना ना पड़े। लेकिन अगर आपको प्यार हद से ज़्यादा चाहिए, अगर आपको ऐसा कुत्ता खोज रहे हैं कि जो हद से ज़्यादा प्यार करे, तो ब्रीड आप कोई सी भी ले लीजिए। अगर आप उसकी फीमेल लेते हैं, चाहे वो आप लेब्राडोर ले लीजिए, चाहे पग ले लीजिए, चाहे चिचुआवा ले लीजिए, चाहे आप जर्मन शेफर्ड ले लीजिए, किसी भी ब्रीड की आप अगर आप फीमेल पालते हैं तो वो आपको मेल के अकॉर्डिंग, मेल के या यूं कह लीजिए मेल से ज़्यादा आपको प्यार देगी। तो आप फीमेल, अगर आपको प्यार ज़्यादा चाहिए, आपको ज़्यादा मतलब एक तरह से लगाव टाइप का चाहिए, तो फीमेल आपको हद से ज़्यादा प्यार करेगी। मेल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मनमौजी होता है एक तरह से। वो उसके मन में जब आएगा तब वो खाएगा, जब जब उसके मन में आएगा तब जो मर्जी वो करेगा। तो इसलिए आप, अगर आपको प्यार ज़्यादा चाहिए तो आप फीमेल पालिए, और अगर आपको बच्चे वगैरह केयर नहीं करनी है तो आप मेल पाल सकते हैं। और चौथा जो हमारा पॉइंट आता है, ये आता है हमको डॉग से रिगार्डिंग हमें सारी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। मतलब जैसे भी आप कहीं से भी डॉग लेते हैं या कोई सी भी ब्रीड लेते हैं, तो आपको सबसे पहले तो उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा कि मुझे डॉग को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब नहलाना है, क्या डाइट प्लान बनाना है उसका। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग आप डॉग एक पाल सकते हैं। तो और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप डॉग ला रहे हैं तो आप एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो इस जिम्मेदारी को आपको निभाना पड़ेगा और अच्छे से इस जिम्मेदारी को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। क्योंकि कुत्ता लाना और उसकी केयर करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोग, कुत्ता तो कोई भी ला लेता है, लेकिन केयर करने की बात आती है तो आदमी पीछे हट जाता है। तो इसलिए अगर आप ये 4 पॉइंट आपके, मतलब एक तरह से आप ये सब कर सकते हैं तो फिर आप डॉग लाइए, नहीं तो मत लाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।